सबसे पहले आपको बताएं, कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया। इस मामले पर जियो न्यूज ने आज़ाद कश्मीर से खुसूसी कवरेज की और मीडिया क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने ले आया। नौशहरी की आबादी में क्लस्टर बम बिखरे पड़े हैं। इस इलाके में क्लस्टर बमों से 4 शहादतें हुई जबकि 11 जख्मी हुए। एक बच्चा खिलौना समझकर बम को घर ले गया जहां वो फट गया। नौशहरी गांव मुजफ्फराबाद से 40 किलोमीटर के फासले पर है। कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले पर जियो न्यूज ने आज़ाद कश्मीर से खुसूसी कवरेज की है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जरगून शाह से। जरगून, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर नौशहरी एक गाँव है और ये यूनियन काउंसिल पंजगोट का एक छोटा सा गाँव है। तकरीबन 20,000 इसकी आबादी है और तकरीबन 50-60 दुकानों पर मुश्तमिल इसका छोटा सा बाजार है। तो भारत ने जो 30 जुलाई को क्लस्टर बम फेंके हैं, वो क्लस्टर बम जो है, कुछ उसके बमलेट जो है वो आके नौशहरी बाजार में गिरे हैं और यहाँ पे तकरीबन 10 या 11 लोग जो हैं वो इससे शदीद जख्मी हुए। एक बच्चा इस बमलेट को उठा के जब घर लेके गया तो वहाँ वो फटा है और उससे वो बच्चा भी शहीद हुआ है और एक आदमी और उससे शहीद हुआ। उस बच्चे का वालिद हमें मिला था, उसका ये कहना था कि वो बॉम्बलेट जो है वो एक बच्चे उसे खिलौना समझ के लेके घर गया है और वो फट गया और उससे कुछ लोग उसके शदीद जख्मी हुए और वो बच्चा खुद जो है वो शहीद हुआ है। तो नौशहरी बाजार जो है वो हमने देखा है कि वो तकरीबन इस वक्त बंद है और इसी बाजार के बिल्कुल अकब में अगर जाएं तो ये नीलम झेलम का जो प्रोजेक्ट है वो भी इधर ही वाक़ है। तो उसके नीलम झेलम के बैकग्राउंड में जो पहाड़ है वो अगर से पाकिस्तानी है, लेकिन फायर जो है उससे दूसरी तरफ जो है इंडिया के पहाड़ है, वहाँ से ये क्लस्टर बमों का जो बहराज है वो आया है। और एक चूँकि क्लस्टर बम जो है वो एक में तकरीबन 100 से लेकर 1000 तक के छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे ये बॉम्बलेट्स गिरे हैं, कुछ फटे हैं और कुछ उसी तरह पड़े हुए हैं। तो एक अच्छी बात जो हमने लोगों से मालूम ये है कि अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, कि इस तरह का अगर कोई आपको खिलौना मिले जिसकी शक्ल किसी सोडा कैन की तरह हो या किसी खिलौने की तरह हो तो उसको हाथ ना लगाएं, बल्कि मकामी इंतजामिया को या फौज को आप मुत्तले करें। तो ये बॉम्बलेट जो है वो चूंकि मीडिया के लिए था इसलिए ये बिल्कुल रोड के किनारे पे पड़ा हुआ है और इस तरह के कई बॉम्बलेट्स जो हैं वो अनएक्सप्लोडेड जो है मुख्तलिफ एरिया में पड़े हुए हैं। तो तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ से ये क्लस्टर बम जो है आर्टिलरी के जरिए भारत ने फायर किया था, क्योंकि क्लस्टर बम जो है वो बाई एयर भी जहाज़ों से भी फायर होते हैं, लेकिन आर्टिलरी फायर से ये आया है और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नीलम वैली में गिरा है, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के आसपास गिरा है और नौशहरी बाजार में ये बॉम्बलेट्स गिरे हैं जिससे तकरीबन 10 या 11 लोग जख्मी हुए हैं। एक छोटा बच्चा जो है इसको खिलौना समझ के घर ले गया था वो इसके फटने से शहीद हुआ है। तो इलाके में अभी कोई इस तरह का यानी कि खौफ रास नहीं है, लोग बड़े जज्बाती हैं, बड़े उनके हौसले बुलंद हैं और वो ये कहते हैं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अगरचे भारत ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, तमाम इंसानी हकूक़ को पामाल करते हुए, उनको रोनते हुए क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है जिन पर पाबंदी है और जिन इन पाबंदियों पर तकरीबन 100 मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं कि हम ये क्लस्टर बम जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको इस्तेमाल किया। पहली दफ़ा क्लस्टर बम यूज़ हुए हैं, लेकिन इससे पहले भारतीय फायर वो लोग हमें ये बता रहे हैं कि वक्तन फवक्तन ये आता रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो 1988 में लोगों का कहना था कि ये फायर आया है और उसके बाद क्लस्टर बम जो है वो उन्होंने पहली दफ़ा देखा है कि जो आके हवा में फटते हैं, स्कैटर होते हैं और फिर जब कोई बच जाता है तो वो एक माइन की तरह यानी बारूदी सुरंग की तरह पड़ा होता है और जिसपे जब कभी भी कोई पाँव रखेगा या उसको टच करेगा तो वो फट जाएगा। तो नौशहरी बाजार की या इस इलाके की ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अलर्ट जरूर मौजूद है, ताहम कोई इस तरह का खौफ और हरास जो है वो यहाँ पे नहीं है। जी, नौशहरी गांव मुजफ्फराबाद से 40 किलोमीटर के फासले पर है जहां से आप बता रहे हैं ज़रगून के नौशहरी की आबादी में क्लस्टर बम बिखरे पड़े हैं। आपने तफसीलन अपडेट किया ज़रगून शाह, बहुत शुक्रिया आपका।
अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वादी नीलम ने भारत की जानिब से क्लस्टर बम हमले के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म ने आज तलब कर लिया है। इजलास में कौमी सलामती के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। बताया गया है वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जानिब से कि वादी नीलम में भारत की जानिब से क्लस्टर बम हमले के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म ने आज तलब कर लिया है। भारत का पाकिस्तान पर कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई लाशों को तहवील में लेने का इल्जाम प्रोपेगेंडा है। DGISPR का कहना है कि इस तरह के झूठ और ड्रामे दुनिया को गुमराह करने की भारतीय चालें हैं। ये भी कहा कि भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम से हटाना चाहता है। कश्मीर में भारत की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल जनरल असम्बली के सदूर को खतूत लिख दिए हैं। OIC से रब्ता करने का भी फैसला कर लिया गया है। वज़ीर खारजा ने बरतानिया, चीन, अमरीका और रूस समेत सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को सूरत हाल की संगीनी और इलाकाई अमन को दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग भी दी है। DGISPR का कहना है कि भारत की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। कोई हथियार कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से पीछे नहीं हटा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। बढ़ती हुई भारतीय जारियत और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने कहा कि भारत कश्मीर के मसले पर तीसरे फरीक की सालिसी मानता है, ना दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में मजीद 28,000 फोर्स भेजने पर तशवीश है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गैर मुल्की सयाहों को मकबूजा कश्मीर से निकालने की इतलात पर तशवीश है। निहत्ते कश्मीरियों पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में पायदार अमन की राह में बुनियादी रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में ताकत का बेदरेक और सफाकाना इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि मोदी बुनियादी तौर पर दहशतगर्द लीडर है। मोदी श्रीनगर में इसराइली तर्ज का स्ट्रक्चर लाना चाहता है। वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मोदी को सबसे बड़ी तकलीफ इमरान खान और ट्रंप के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात से हुई। ये भी कहा कि ट्रंप ने भारत को बेनकाब किया है। आइंदा 15 रोज में श्रीनगर के हालात को बहुत कशीदा होते देख रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लगता है बालाकोट के बाद मिलने वाली रुसवाई से भारत ने सबक नहीं सीखा। भारत कश्मीर में नई शरारत की मंसूबाबंदी में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जियो न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से भारत इंसानी हुकूक की पामाली की शर्मनाक सतह तक जा पहुंचा है। भारतीय रवैया खित्ते की सलामती और अमन खतरे में डाल रहा है। और मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ज़िला कुपवाड़ा में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत की है। उनका कहना है कि 7 नौजवानों की शहादत काबिल मज़म्मत है और महज़ब इंसानों के लिए नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और कश्मीर में बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम को रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। नरेंद्र मोदी होश के नाखून लें, याद रखें बेगुनाह इंसानों का खून जालिम अक़वाम और रियासतों को खा जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास वादी नीलम ने भारतीय फ़ौज के क्लस्टर बम के इस्तेमाल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तलब किया गया है। इस इजलास में वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और दीगर हुकाम शरीक हैं। इजलास में भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के जवाब से मुतालिक हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की अंदरूनी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के उमूर भी ज़ेरे गौर आए। अब होगा साफ कराची। 2 हफ्तों में सफाई का चैलेंज लिए वफाकी वजीर अली जैदी मैदान अमल में उतर आए हैं। कराची क्लीन मुहिम का KPT में तकरीब से आगाज। मुख्तलिफ शोबों का सफाई मुहिम में हिमायत का ऐलान। शोबे सियासी, समाजी, कारोबारी हल्के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। FWO और NLC से भी क्लीन कराची मुहिम में साथ हैं। पहले मरहले में 14 अगस्त तक कराची के 32 बड़े नाले साफ किए जाएंगे।
क्लीन कराची मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि वो एक बार ये शहर साफ करके दिखाना चाहते हैं। शहर में कचरा उठाने का निज़ाम नहीं है और लोग कचरा बाहर फेंक रहे हैं। सफाई मुहिम के लिए 15,000 रज़ाकार चाहिए। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो भी इस मुहिम में उनका साथ दें। वफाकी वजीर अली जैदी के खिताब के दौरान बेनज़मी का वाक़या पेश आया। शुरका में मौजूद बाज़ अफराद ने अली जैदी के खिताब के दौरान मुदाखलत शुरू कर दी। वफाकी वजीर ने शोर करने वालों को तकरीब से निकालने की हिदायत कर दी। अली जैदी का कहना था कि शोर शराबा करने वाले शहर की सफाई के लिए नहीं आए। आप मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाए या फिर हमको बाहर निकालिए। ये जो लोग हैं ना, ये कराची साफ करने नहीं है। अताउल्ला, आप मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाए या फिर हमको बाहर निकालें, ये कोई तरीका नहीं है। तो फिर आप पहले बात तो करने दो, आराम से 2 मिनट सुनो करो। अच्छा तो चल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम असेंबली में भी सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लीन कराची मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध हुकूमत को उन्होंने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि कराची 300 अरब से ज़्यादा की रकम टैक्स की मद में रेवेन्यू देता है। वो पैसा कहाँ जाता है? क्या लाड़काना में लग रहा है? इनसे कोई तो सवाल करे। हम भिखारियों की तरह पैसे मांगते हैं, लाड़काना के 90 अरब कहाँ गए? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? कराची तो तुम्हें पाल रहा है, ये शहर पूरे मुल्क को पालता है। काम तो कर रहे हैं, मगर जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। ऑक्ट्रॉय के 1 अरब रुपए महीना मिलना चाहिए, केएमसी को 50 करोड़ मिलते हैं। ऑक्ट्रॉय के जो तनख्वाह में चले जाते हैं 50 करोड़ की डंडी मारी जाती है। कब तक हम ये बोलते रहेंगे? कोई तो उठे, कोई तो इनके हाथ रोके। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स देखें आप। करप्ट तरीन सूबा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रहा। कराची 300 अरब से ज्यादा रेवेन्यू टैक्स की मद में देता है इनको। वो कहां जाता है कराची का पैसा? कचरा कराची का एक बड़ा मसला है। बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि कराची को कचरे से पाक किया जाएगा, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। ये एक बहुत मुश्किल लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम है और कराची के शहरियों का बड़ा मुतालबा भी है। माजी की तरह एक बार फिर जियो न्यूज़ इस मकसद में सबका साथ दे रहा है और इसी सिलसिले में आज शाम 7 बजे खुसूसी ट्रांसमिशन भी होगी। हामिद मीर की मेज़बानी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर और शहरी कराची के सब स्टेक होल्डर्स और उनके नुमाइंदे अपनी अपनी तजावीज़ भी देंगे और कराची को मसाइल से पाक करने का अज़्म भी करेंगे।